सो ये हमारा चैप्टर में 10th का इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर या फिर कह लें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आ सकता है वो आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को, उसके बाद देखेंगे हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्नों को या फिर कह लें फिर हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों को, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा पॉइंटर क्या है। ठीक है, तो पॉइंटर हमारा क्या होता है, एक मेमोरी एड्रेस होता है। क्या करता है ये, जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन होता है उसका एड्रेस क्या होता है, इसके पास स्टोर होता है। ठीक है, ठीक है, ये उसको पॉइंट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटर को किस ऑपरेटर के साथ व्यक्त किया जाता है। तो पॉइंटर को हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं या फिर शो करते हैं या फिर, ठीक है, तो ये हमारा जो ऑपरेटर होता है इसके साथ इसको शो कराते हैं, डिनोट कराते हैं। ठीक है, पॉइंटर के लिए डेटा टाइप क्या हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंटर के लिए हम लोग सभी प्रकार के डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉइंटर का उपयोग करके कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंटर का यूज़ करके हम वो सभी ऑपरेशन कर सकते हैं जो अन्य चीज़ों के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डेटा का डिफरेंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ये सभी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर का यूज़ करके। पॉइंटर का उपयोग करके किसी मेमोरी एड्रेस को कैसे असाइन किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया था इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपको रिवीजन के लिए जब देखना हो तो आप बस उसका पिक्चर देख लो, हो जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉइंटर का उपयोग करके किसी वेरिएबल के मान को कैसे प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो प्रिंट करने का तरीका है या फिर मेथड है वो है हमारा प्रिंटफ। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस कोड को रन करते हैं और वो प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक पॉइंटर में कितने बाइट्स का मान या फिर वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने बाइट्स की वैल्यू को असाइन कर स्टोर किया जा सकता है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। स्टोर की हुई मान के आधार पर इसकी जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नल पॉइंटर क्या होता है। नल पॉइंटर क्या होता है, तो नल पॉइंटर आप सभी को ऑलरेडी पता है, इस ये जो हमारा होता है एक अमान्य पॉइंटर होता है। ठीक है, पॉइंटर को किस ऑपरेशन के साथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेशंस होता है वो कौन सा होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का ये होता है। ठीक है, पॉइंटर अंकगणित के दौरान पॉइंटर का मान कैसे बदलता है। तो जो हमारी वैल्यू है वो किस प्रकार से बदलती है, वो पॉइंटर के असाइनमेंट के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक रिवीजन के लिए। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फंक्शन के द्वारा पॉइंटर कैसे पास किए जाते हैं। सो फंक्शन के द्वारा जो हमारे पॉइंटर होते हैं वो वेरिएबल के एड्रेस के बेस पे या फिर कह लें आधार पे पास किए जाते हैं। ठीक है, क्या हम पॉइंटर को अन्य पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। क्या जो हमारा पॉइंटर होता है उसको हम लोग नेक्स्ट या फिर किसी अदर पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर कैसे बनाएंगे। सो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पॉइंटर बनाएंगे स्ट्रक्ट टाइप, उसके बाद पॉइंटर, फिर उसके बाद हमारा जो वेरिएबल रहेगा उसका नाम। स्ट्रक्चर के वेरिएबल को किस तरीके से पॉइंटर में स्टोर किया जाता है। सो हम लोग इसको स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पॉइंटर फंक्शन क्या होता है। सो पॉइंटर फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का पॉइंटर ही होता है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है। पॉइंटर फंक्शन का उपयोग से है क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो पॉइंटर फंक्शन का उपयोग करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, पॉइंटर फंक्शन का यूज़ करके हम लोग फंक्शन का एड्रेस गेट कर सकते हैं। पॉइंटर फंक्शन को कैसे बनाएंगे, तो पॉइंटर फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना रहेगा रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद ये हमारा सिंबल, उसके बाद फंक्शन का नेम। ठीक है, मीन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंटर फंक्शन को कैसे उपयोग किया जाता है। तो पॉइंटर फंक्शन को उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन नेम, फिर उसके बाद ये साइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न, और अति लघु उत्तरी प्रश्न में हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस, और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक एक क्वेश्चन को इस चैप्टर से, अगर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है तो यही जो क्वेश्चंस है वही यही क्वेश्चंस में से आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे ये दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक 4 नंबर वाले में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक 4 नंबर में लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है, या फिर ये सिंगल सिंगल भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ये बहुविकल्पी प्रश्नों में
में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, ऑप्शनल वाले में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दिया हुआ है इन प्रश्नों को, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको एक 4 तारीख को मिल जाएगा एक वीडियो, जिसमें आपको सभी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, उन सभी का क्विक रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें आपको मिलेंगे मॉडल पेपर। सो जितना ज़्यादा आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड किया जा सकता है स्टडी मटेरियल्स, और भी जितने भी आप सभी को लेक्चर्स, वीडियोस, प्लेलिस्ट आप सभी को ऑलरेडी बनाया गया है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में एक एक क्लास में जो भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आपको कवर किए गए हैं। लास्ट जो चैप्टर है वो भी मैं कोशिश करूँगा, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी जिसकी वजह से आपके कुछ सिलेबस से कुछ चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड कर पाया मैं, जितना मॉडल पेपर मैंने एक्सपेक्ट किया था आप सभी को देने के लिए वो उतना मॉडल पेपर क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो गई और मैं आप सभी के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाया। सो फिर भी मैं कोशिश करूँगा अभी जितना टाइम बचा हुआ है उतने में आपको हेल्प करने की, और बेस्ट विशेस है हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, ठीक है। बाकी जितना चैप्टर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा ही दिया गया है सिलेबस का, और जितने टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए उनको आप पढ़ के जाना, वन शॉट जो लेक्चर है उनको देख के जाना। बाकी आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आप सभी के लिए यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। आप सभी ऑलरेडी, मुझे पता है कि सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन बैंक होगा। बाकी जो अतिरिक्त क्वेश्चन है मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को भी आप सभी अटेम्प्ट करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स, आपके पास नंबर्स हैं आप सभी के पास, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, कॉल आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। कॉल ना करिए आप सभी, ओनली आपको मैसेज करना है। अगर आप मैसेज करोगे सो आपके जो डाउट हैं वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर मैसेज करना, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा, जो डाउट है वो भी आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इन क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लेना। बाकी और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें आपको अदर स्टडी मटेरियल्स और भी जो मॉडल पेपर्स हैं जितना आपको प्रोवाइड किया जा सकता है उतना प्रोवाइड करेगी बाई हर्ष सर और टीम के द्वारा, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड अपनी प्रिपरेशन को आप सभी अच्छे से करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी हेल्प होता है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ओनली मैसेज, टू नॉट कॉल, जस्ट मैसेज। आपके जो भी डाउट है, आपको जो भी नीड है, जो भी हेल्प है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हुआ है, पिछले क्लास के चैप्टर्स को मिस किया है।